तो हेलो गाइज, आज की इस वाली वीडियो में हम BTTH की एपिसोड 44 को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो चलिए बिना किसी देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जियो यान का बैक टू लाइफ फैन 2 को आश्चर्य से पकड़ लिया। फैन लाओ का मूल अहंकार गायब हो गया। जो कुछ बचा है वह आपकी आत्मा की गहराई से भय है। लेकिन सौभाग्य से मेरे साथ 3 लड़ाकू राजा हैं। फैन लाओ ने बचने का मौका पूरी तरह नहीं छोड़ा। जियो यान ने फैन याओ को उपहास के साथ देखा। शरीर से पन्ना हरी लपटें फूट पड़ी। हिंसक गति ने पूरी झोपड़ी को ढक दिया। लेकिन बस जब वह एक चाल चलने वाला था, बीच हवा में अचानक एक लाल आकृति दिखाई दी। जियो यान ने अचानक ऊपर देखा। उसका चेहरा अचानक बेहद कुरूप हो गया। क्या वह मेडुसा नहीं है जो उसके बाद आई थी? क्या इस बार आपकी मदद करने वाला कोई और है? मेडुसा के जानलेवा शब्द ठंडे पड़ गए। फैन लू बहुत खुश हुआ। आगंतुक स्पष्ट रूप से जियो यान को निशाना बना रहा है। इसकी गति देखें, निश्चित रूप से दोहुआंग स्तर से ऊपर एक बिजली घर। अगर हम सेना में शामिल हो सकते हैं, जियो यान भाई कैसे जीवित रह सकते हैं? फैन याओ के चेहरे पर तुरंत चापलूसी का भाव दिखाई दिया। वह मध्यवायु मेडुसा में अपने हाथों को जकड़े हुए मुस्कुराया। यह दोस्त, क्या आप जियो यान से निपटने के लिए सेना में शामिल होने को तैयार हैं? मेडुसा ने फैन बाओ को ठंडेपन से देखा। आप योग्य नहीं हैं। मेडुसा की ठंडी आंखें देखें फैन लाओ ने सीधे तौर पर सहयोग का विचार छोड़ दिया। लेकिन मेरे दिल में मेडुसा के प्रति नाराजगी का विचार पैदा हुआ। मुझे तुम्हें पकड़ने का मौका मिल जाएगा। आप चतुराई से मेरे अधीन दया की भीख मांगे। जियो यान का चेहरा इस समय पानी की तरह उदास था। मेडुसा का डर धीरे धीरे एक भयानक हत्या के इरादे में बदल गया। यदि आप आज हस्तक्षेप करने का साहस करते हैं, मैं तुम्हें नष्ट करने की पूरी कोशिश करूंगा। जियो यान की बर्फीली आंखों ने वास्तव में मेडुसा को थोड़ा चकमा दिया। हत्या का बढ़ता इरादा अचानक आत्मा में गहरे बल द्वारा दबा दिया गया था। मेडुसा सिकोड़ी अकथनीय रूप से चिड़चिड़ा। जियो यान, याद है, तुम्हारा जीवन मेरा है। कटु वचनों को त्यागने के बाद मेडुसा फ्लिक स्लीव रोब सीधे आसमान में गायब हो गया। यह अचानक परिवर्तन जियो यान एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। मेडुसा, जो हमेशा हत्या करने में निर्णायक रही है, तुम इतने बातूनी कैसे हो गए? फैन याओ का चेहरा बेहद पीला पड़ गया। अब केवल मृत्यु वहाँ एक मौका है। फैन लाओ ने जियोली को जिंदा पकड़ने के लिए 2 लड़ने वाले राजाओं को आदेश दिया। जियो यान को ब्लैकमेल करने के लिए सौदेबाजी की चिप के रूप में उसका उपयोग करें। उसने जियो यान से निपटने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए शेष लड़ने वाले राजा के साथ मिलकर काम किया। मेडुसा की धमकी के बिना जियो यान जी जान से अपना गुस्सा निकाल सकता है। जुआनझोंग शासक जमीन पर पटक दिया। दाहिनी हथेली पन्ना हरी लपटों की एक गेंद खींचती है। विचार बल झल्लाहट पन्ना लौ खुद को एक हरी लौ और एक अदृश्य लौ में अलग कर लेती है। फैन याओ की आंखें अचानक फैल गईं। फॉलिंग हार्ट फ्लेम, आपने वास्तव में फॉलिंग हार्ट फ्लेम को परिष्कृत किया है। हताश रोने से जियो यान की सहानुभूति नहीं जीत पाई। ज्वाला अधिक जीवंत नृत्य करती है। जियो यान की ओर 4 आकृतियां हिंसक रूप से चली घेराबंदी कर रहा है। जियो यान बस ठंडेपन से मुस्कुराया। अदृश्य ज्वाला ने अचानक उतार चढ़ाव का विस्फोट किया। फैन याओ के चारों अचानक बीच हवा में रुक गए। प्लावित शरीर में भाग्य के खिलाफ लड़ना उस अजीब दिल की आग को दबा देते थे। मूल उग्र आक्रामक तुरंत व्याकुल हो जाते हैं। जियो यान के मुंह का कोना मुड़ा हुआ था। रहस्यमय भारी शासक को उठाकर चमकाना, यह एक काली किरण में बदल गया और लड़ने वाले राजाओं में से एक पर हमला कर दिया। मोटा काला शासक हवा में कट गया। तेज हवा लाया। लड़ते हुए राजा को मौत का खतरा महसूस हुआ। तुरंत सभी शिकायतें जुटाएं। अपने हाथ में भूत के सिर के चाकू पर ध्यान लगाओ। सिर भर में भारी शासक गिर जाता है। भयानक ताकत के कारण लड़ने वाला राजा सीधे नीचे गिर गया। लैंडिंग के बाद सीधे आधा घुटने टेके कठोर फर्श को टुकड़े टुकड़े कर दें। जियो यान की भूतिया आकृति फिर से प्रकट हुई। उसने लड़ते हुए बादशाह की छाती पर जोर से पटक दिया। इसे दर्जनों मीटर उड़ाते हुए लात मारी। एक पल में एक लड़ाकू राजा ने अपनी लड़ने की शक्ति पूरी तरह खो दी। फैन टुओ ने चुपके से शाप दिया। बास्टर्ड तुरंत शेष 2 लड़ने वाले राजाओं को जियोली को घेरने का आदेश दिया। जियो यान को अपने आप रोको। खूनी बदले की भावना उभरती है। घोड़ों की एक कतार में बदल गया और जियो यान की ओर बढ़ गया। लेकिन सिर्फ जियो यान के पास उसके हाथ में नीली लौ से सीधे वाष्पीकृत हो गया था।
जियो यान ने तुरंत वापस लड़ने के लिए स्थिति का फायदा उठाया। एक ऑक्टोपोल ने फैन याओ की छाती पर जोरदार बमबारी की। भले ही फैन लाओ ने महत्वपूर्ण क्षण में विरोध करने के लिए एक रक्त फिल्म का त्याग किया, लेकिन वह अभी भी उस क्रूर बल द्वारा पीछे की ओर खदेड़ दिया गया था। जियो यान सिर्फ जीत का फायदा उठाना चाहता था। अचानक कुछ बुरा देखा। दो लड़ने वाले राजा जियोली से केवल 7 या 8 मीटर की दूरी पर थे। फैन टोंग के मुंह में खून आने के बाद क्रूरता से हंसे। तब तक प्रतीक्षा करें जब तक वह हमारे हाथों में न आ जाए। देखते हैं कि तुम जियो यान कैसे आसमान को उल्टा कर सकते हो। जियो यान का दिल अचानक डूब गया। इस समय जियोली को बचाने के लिए बहुत देर हो चुकी है, लेकिन अचानक आसमान से टूटने की आवाज अचानक सुनाई दी। जियोली के सामने दो आंकड़े रुक गए। लिन यान की दिलकश आवाज सुनाई दी, ये दोनों इसे मेरे और जियान पर छोड़ दो। जियो यान ने राहत की सांस ली। सुदृढ़ीकरण अंत में आ गया है। जियो यान ने फैन याओ को देखने के लिए अपना सिर घुमाया। बा वाला मौत से डर गया है, केवल जीवित रहने की अंतिम इच्छा पर निर्भर रहना जबरन समर्थन करना है। फैन लाओ जानता है कि उसके पास कोई रास्ता नहीं है। पीछे से चिल्लाना, झोपड़ी में सबको मार डालो। ब्लैक लीग के सैकड़ों सदस्य उनके पीछे पीछे चल पड़े। हालांकि दायरा ऊंचा नहीं है, लेकिन यह बहुत अधिक व्यवधान भी पैदा कर सकता है। मौत से लड़ने की कसम। जियोली, जो मुसीबत से बाहर था, ने अपनी ताकत वापस पा ली। दुश्मन से मिलने के लिए तुरंत पुरुषों के एक समूह का नेतृत्व करें। पानमेन के सदस्य भी एक के बाद एक आते गए। जियो यान अभी भी फैन लाओ से विचलित हुए बिना निपटने में सक्षम था। फैन टुओ का चेहरा पहले से ही घिनौना लगने लगा है। जियो यान पर चिल्लाया, पागल छोटे कमीने में। फैन बो, तुमसे नहीं डरता। एक खूनी शिकायत उठती है। वह 3-4 फुट लंबा और चौड़ा रक्त का समुद्र बन गया। 2 साल बाद फैन लाओ के तरीकों में सुधार नहीं हुआ। जियो यान ने अपना बड़ा हाथ हल्के से हिलाया। हरी लौ आग के समुद्र में बदल गई। तुरंत उन रक्त ची को जला दो। एक अत्यंत अप्रिय बदबू थी। फैन लाओ के पास अपनी बची हुई लड़ाई की भावना को दूर करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। खून का भाला जम गया। जियो यान की ओर फेंकना, लेकिन यह सिर्फ एक लड़ाई है। जियो यान ने अपनी उंगलियां चटकाईं। एक हरी लौ उड़ गई, खून के भाले को तुरंत वाष्पीकृत कर दिया। फैन याओ के पास अब हमले का कोई साधन नहीं है। जियो यान को जमकर घूर रहे हैं। अचानक हाथ जल्दी से सील हो जाते हैं। मुंह से मुंह भर खून निकला। फैन लाओ की आकृति अजीब तरह से गायब हो गई। जियो यान हल्के से हंसा। पैरों के तलुओं पर बिजली चमकती है भी जगह से गायब हो गया। आसमान से 100 मीटर ऊपर फैन टुओ के खांसने की आवाज आ रही थी। तुच्छ कमीना, मेरे वापस जाने और की मैन को बुलाने की प्रतीक्षा करें। मैं तुम्हारे साथ फिर से हिसाब चुकता करूंगा। उसके पीछे जियो यान की आवाज सुनाई दी, फैन जोंगजू, मुझे डर है कि आपके पास कोई मौका नहीं है। फैन याओ विस्मय में घूम गया। जियो यान ने पन्ना हरी लौ की एक गेंद पकड़ी और बेहोश होकर मुस्कुराया। लौ तेज गति से घूमने लगी। उसने फैन याओ की पीठ पर जोर से थप्पड़ मारा। चीत्कारें आकाश में गूंज उठीं। फैन टुओ लगातार आग की लपटों में संघर्ष कर रहा है, लेकिन केवल कुछ सेकंड के लिए राख में बदल गया, आकाश में विलीन हो गया। इसके बाद स्वाभाविक रूप से एक तरफा नरसंहार होता है। ब्लैक लीग के सैकड़ों सदस्य केवल दर्जनों बच निकले। हान फेंग की घेराव और दमन की योजना पूरी तरह विफल रही। प्रबल शत्रु को परास्त करने के बाद जियो यान तुरंत जियोली की तरफ लौट आया। जियोली के रक्तहीन चेहरे को देख रहे हैं। अंत में पूछा, दूसरा भाई, ये 2 साल आपको क्या हुआ? जियोली, जो अभी भी मुस्कुरा रही थी, एक क्षण के लिए मौन। कुछ देर मशक्कत करने के बाद अंत में सच कहा, पहाड़ों में उसका शिकार किया गया। संयोग से मुझे अमृत की बोतल मिल गई। गोली को इस्तेमाल करने का तरीका बोतल पर विस्तार से दर्ज होता है। यह एक अजीबोगरीब गोली है जिसे शेंगशेंग पिल कहा जाता है। लंबे समय तक मुख्य भूमि पर खो गया। हालांकि यह जियोली को एक पल में डू के राजा तक पहुंचने में मदद कर सकता है, लेकिन जियोली के जीवन में केवल 3 साल बचे हैं। प्रतिशोध की भावना आसमान छू रही है। यह सब जीवन की कीमत पर है। जियो यान अचानक चौंक गया। फीका, जियोली के पास जीने के लिए सिर्फ 1 साल बचा है। वह इसे कैसे बचा सकता है?
और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्दी हमारे चैनल पर आ जाएगा, तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन पर जरूर से क्लिक कर देना है, ताकि मैं कोई सा भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। तो मैं मिलता हूं अगली वाले वीडियो में अगले एक्सप्लेनेशन के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।